आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन स्कीम 2025 जो कि अभी रिसेंटली आईकैप ने शेयर की है। लेकिन अभी स्कीम का स्टेटस आप सबको पता होना चाहिए कि अभी ड्राफ्ट स्कीम है, ठीक है। तब उन्होंने कमेंट्स के लिए, फीडबैक के लिए शेयर की है। अभी ये मतलब कोई एप्लीकेबल नहीं है अभी से, ठीक है। और ना ही उन्होंने उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट अभी तक शेयर की है। लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि मतलब अब जो सीए का स्ट्रक्चर है, जो न्यू स्टूडेंट्स या तो सीए ज्वाइन करना चाह रहे हैं या जो अभी करंटली सीए को परस्यू कर रहे हैं, वो किसी भी स्टेज में है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नया ट्रेंड क्या है, मतलब नई अपडेशन क्या है स्कीम की, ताकि वो उस हिसाब से अपनी स्टडी को, अपने जो सर्कमस्टांसिस हैं उसको प्लान करें, ठीक है। तो आज हम स्कीम डिस्कस करते हैं, इसके मेन क्रक्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स और हर लेवल के हिसाब से पीआरसी, कैफ और जो इसका सीफैप लेवल है, फाइनल लेवल, उस हिसाब से, ठीक है जी। ये स्कीम है जी 2025। इससे पहले 2021 स्कीम एप्लीकेबल थी या अभी भी है जो कि एप्लीकेबल, लेकिन जब ये स्कीम आएगी तो वो फिर मतलब जो है विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। द काउंसिल फॉर्मली अप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्कीम ड्यूरिंग इस 387th मीटिंग हेल्ड ऑन जुलाई 19-20-2024, ठीक है। ये अप्रूव की है इन्होंने, स्ट्रक्चर इसका अप्रूव किया है। और जो एजुकेशन और ट्रेनिंग के जो आजकल वो हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब बड़े मशहूर आजकल हैं, वो मोहम्मद मकबूल FCA साहब, जो कि मलिक शाहिद हारून सफ्दर जो उनके पार्टनर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डीन हैं, ठीक है। मतलब उनके जो सुपरविजन में ये स्कीम जो है अप्रूव हुई है, इसका स्ट्रक्चर अप्रूव हुआ है, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले हम इसके डिस्टिंक्टिव फीचर देख लेते हैं कि क्या है। इम्पोर्टेंट नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस अनाउंसमेंट इज़ इंटेंडेड टू इन्फॉर्म रेसिपिएंट एंड सोलिसिट देयर कमेंट्स। प्लीज़ नोट दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ प्रोविजनल एंड मे बी अमेंड इन द बायलॉज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ FG, ठीक है, इन ड्यू कोर्स। मतलब अभी ये ड्राफ्ट है और कमेंट्स के लिए उन्होंने शेयर किया है, मतलब ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जब ये फाइनल हो जाएगा, मतलब मुकम्मल तौर पे, तो इसको बायलॉज का पार्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्टिव फीचर क्या है जी इसके एजुकेशन स्कीम के, कि टोटल जो पेपर, पहले 21 पेपर होते थे CA के, अब उनको 18 कर दिया है, ठीक है। और PRC पेपर हैज़, मतलब टोटल पेपर 21 से 18 हो गए हैं। PRC पेपर हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्राम 5 to 3, वो 5 से 3 हो गए, ठीक है। और एक नया पेपर डाटा सिस्टम एंड रिस्क हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दी कैफ में, कि नया पेपर इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब 2 ग्रुप हैं कैफ के, जो ग्रुप A और B, और उसमें जो है इन्होंने पहले 8 पेपर होते थे, अब उन्होंने एक पेपर को मर्ज कर दिया है, 2 पेपर्स को, जो सीला और बीला कंपनी लॉ थे उसको एक ही पेपर कर दिया, और एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है डाटा सिस्टम एंड रिस्क, ठीक है। उसके बाद है जी कंपनी लॉ एंड बिजनेस लॉ पेपर हैव बीन मर्ज्ड इनटू सिंगल कैफ पेपर, ठीक है। उसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैफ एग्जामिनेशन इज़ टू बी प्लान टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। मतलब वो शायद क्वार्टरली पेपर लेना चाह रहे हैं इसके, अभी बाई मंथली होते हैं इसके 6-6 महीने बाद, तो शायद क्वार्टरली, लेकिन अभी ये प्लान कर रहे हैं, इंक्रीज़ नहीं हुई फ्रीक्वेंसी, अभी वही है जो कि हर 6 माह बाद पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ICAP असेसमेंट ऑफ हैंड्स ऑन कोर्सेज ऑन PP एंड MS ऑफिस, जो कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ज़रूरी हैं, उनको प्लान कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के साथ जो है असेसमेंट की जाए इसकी, ठीक है, स्टूडेंट्स की, जो कैंडिडेट की ट्रांसक्रिप्ट है उसकी। उसके बाद है जी एट CFAP लेवल अ पेपर ऑन दिस सस्टेनेबिलिटी फॉर द अकाउंटेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक पेपर जो सस्टेनेबिलिटी फॉर द अकाउंटेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। DMS, मतलब 2 नए पेपर हो गए, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए, एक तो पेपर मर्ज हुए हैं, 2 पेपर मर्ज हो गए, सिंगल पेपर बने हैं, सीला और बीला, और एक कैफ में नया पेपर आया है और एक पेपर आया है नया किसमें, CFAP में, सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट। उसके बाद है जी दी MSc 1 एंड MSc 2 पेपर हैव बीन रिप्लेस्ड विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक केस स्टडी। दूसरा देखें, मर्ज 2 स्टेजेस पे हुई है, एक कैफ में, मतलब डीला और सीला दोनों एक सिंगल पेपर बन गए, और एक CFAP मतलब फाइनल लेवल पे MSc 1 लेवल पे बन गए। MSc 1 और MSc 2 को
एक ही पेपर केस स्टडी में मर्ज किया गया। ये प्योरली स्टाइल है ICW का, ठीक है। उधर भी सबसे लास्ट में जो फाइनल पेपर होता है वो केस स्टडी का ही होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो द स्ट्रेटजिक एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट पेपर हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। एक जो CFAP 3 होता था, CFAP में वो रिमूव कर दिया है पेपर, ठीक है। उसकी जगह मतलब जो है हम कह सकते हैं उसकी जगह ये पेपर आ गया है सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट। मतलब पहले 6 होते थे पेपर, तो एक रिमूव किया लेकिन एक इंट्रोड्यूस करवा दिया, मतलब ये SPM रिमूव कर दिया, तो ये सस्टेनेबिलिटी वाला पेपर इंट्रोड्यूस करवाया, तो स्टिल नंबर्स की पोजीशन अभी भी वही है, ठीक है। नंबर्स की पोजीशन इधर कम हुई है, मतलब PRC के 5 से 3 हो गए हैं, 2 उधर से कम हो गए हैं, और एक MSA 1 और MSA 2 मर्ज हो के एक पेपर बन गए हैं, एक मतलब नंबर इधर से कम हो गया, 2 और 1 3, ठीक है। तो पहले 21 होते थे, 21 में से 3 माइनस कर दो तो 18 रह गया, ठीक है। ये इसकी रिकन्सिलेशन है बेसिकली नंबर्स की, नंबर ऑफ पेपर्स की। उसके बाद है जी एग्जामिशन हैव बीन एक्सपेंडेड इंक्लूडिंग द ग्रेजुएट कन्वर्जन कोर्स, ठीक है। मतलब जो ग्रेजुएशन वाले और 16 एजुकेशन वाले हैं उनको भी CA की एम्बिट में ले आए हैं, मतलब उनको जो एग्जामिशन क्राइटेरिया है वो बढ़ा दिया, स्कोप उसका बढ़ा दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, या वो स्टूडेंट जो विलिंग है मास्टर्स के बाद CA करने के, क्योंकि बहुत कम होती है, होते भी हैं, तो लिहाजा उनको भी इन्होंने कवर कर लिया इस दफ़ा। उसके बाद है द डाटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक हैंड्स ऑन कोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू पेपर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक के जो कोर्सेज हैं, मतलब जो आप अपनी ट्रेनिंग में MSCs पास करने से पहले या ऑडिट एंड एश्योरेंस पास करने से पहले देते थे, अब वो एक सिंगल पेपर बन गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आपने ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर पास करने से पहले देना है, ठीक है, एज ए प्री रिक्विजिट है ये। उसके बाद है वाइल मेंटेनिंग द 3.5 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम आपको पता है एग्जिस्टिंगली ये चल रहा है कि 3.5 साल की ट्रेनिंग है, उसमें आपने 8 पेपर पास करने हैं, ठीक है। 130 छुट्टियाँ आपको अलाउ हैं एग्ज़ाम लीव्स। अब इन्होंने क्या किया कि 3 ऑप्शंस दिए हैं, मतलब एक वही पुराना ही है कि 3.5 साल की ट्रेनिंग कर लें आप, और पेपर्स जो हैं वो आपने जिस तरह अमेंडेड वर्जन है उसके हिसाब से देने हैं। लेकिन दो अदर ऑप्शंस ये हैं कि या तो आप 2.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग कर लें, ठीक है, आर टू स्टार्ट देयर 2.5 ईयर अनइंटरप्टेड। इसमें क्या होगा कि आप पेपर नहीं दे सकेंगे कोई भी, आपको कुछ कैजुअल्स लीव जो से होती हैं कोई मतलब रिड्यूस, वो अलाउ होंगे बस, लेकिन आप पेपर नहीं दे सकेंगे, सिर्फ आपने काम करना है, ठीक है। तैयारी शरी आप करते रहें, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पेपर में अपीयर्स नहीं हो सकते 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग में। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि candidate will have a new option to start their 3 years of training after passing at least 4 CFAP papers, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप कैफ करें, कैफ के बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट ना करें, ठीक है, अपना काम करें, जो भी करें, आप पेपर्स पास करें, कम से कम आप CFAP के 4 पेपर पास करें, और मतलब जब 4 पेपर पास हो जाएं, 5 भी हो कर लें, आप 6 कर लें, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 4 पेपर पास करें और फॉर्म आ जाए कि मुझे रजिस्टर कर लें, ठीक है। अब आपकी ट्रेनिंग कितनी होगी, 3 साल की, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है ना, देखें आप, पहला ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टिंग 3.5 साल की ट्रेनिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 3 साल की ट्रेनिंग आप कैफ के CFAP के जो है कैफ पास करें, उसके बाद CFAP में आएँ और CFAP के 4 पेपर पास करें एटलीस्ट 4, और फॉर्म को आके कहें कि मुझे रजिस्टर कर लें जी, ठीक है, अपने आर्टिकल्स तलाश करें। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आपको कैफ किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेट्स सपोज, इन 2 सालों में अगर आप जो है क्या कर लें, मतलब 2 साल हो गए आपके, सॉरी ये पहले उससे लिंक है ऑप्शन से, कि 2 साल हो गए आपको कैफ किए हुए, अगर आपके कोई पेपर पास नहीं होते तो फिर भी आप 3 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। या क्या करें कि इन 2 सालों में, मतलब लेट्स सपोज वो बेशक आप 1 साल में कर लें 4 पेपर पास CFAP के, ये बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है। न्यू ऑप्शन जो है ये एक चीज़ है, मैंने आपको बताते हुए थोड़ा जल्दबाजी की कि पहला ऑप्शन है 3.5 ईयर्स की ट्रेनिंग, दूसरी क्या है कि या तो आपको कैफ की हुए 2 साल हो गए हैं,
मतलब बेशक पेपर कोई नहीं पास, तो भी आप 3 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। या 2 साल अभी नहीं हुए, फ़र्ज़ करो आपके 1.5 साल के अंदर अंदर ही ना 4 पेपर पास हो जाते हैं CFAP के, तो फिर आके ट्रेनिंग कर लें, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, तो इस केस में भी आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि बस 2.5 साल की ट्रेनिंग करें, ठीक है, अपना फॉर्म एस लें, फॉर्म से ट्रेनिंग होगी मेरी कंप्लीशन, और बाहर निकल के पेपर दें फॉर्म से। लेकिन इस 2.5 साल के दौरान ये में ड्यूरेशन में यू आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन एनी एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद लिखा हो जी, ड्यूरिंग अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग अ कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अटेम्प्ट एनी एग्जामिनेशन, ऑल दीज ट्रेनिंग ऑप्शन विल बी इर्रिवोकेबल। एक दफ़ा आपने चूज़ कर लिया जो ऑप्शन, वो आपका इर्रिवोकेबल है। ये नहीं है कि एक बंदा आए फॉर्म में 2.5 साल वाले ऑप्शन को ज्वाइन करे, कह दे कि 6 महीने बाद मेरा मूड चेंज हो गया, मैं तो 3 साल वाली में जाऊंगा, या मैं पहले पेपर पास करूंगा। नहीं, आपने इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी और फिर इसी को, मतलब इर्रिवोकेबल ऑप्शन है। जैसे वो IFRS 9 में जो है ना कि आपने जो है ना उसको फाइनेंशियल एसेट्स को जब फेयर वैल्यू थ्रू OCI और अमोर्टाइज कॉस्ट उस पर रखना होता है, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू PNL है, लेकिन आप OCI भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि इर्रिवोकेबल ऑप्शन है। ये नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके कहेंगे जी मेरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है तो मैं अब इसको फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे लेके जाऊँगा, नहीं। इसी तरह ट्रेनिंग ऑप्शंस भी ऐसे ही। ठीक है जी, ये इसके डिस्टिंक्टिव फीचर थे। उसके बाद है जी लेवल्स। लेवल वही हैं जी, PRC, CAF, CFAP और जो फाइनल है वो। उसके दरमियान में आपको पता है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज आ जाते हैं, केस स्टडी का पेपर है। तो ये चीज़ें, एक नई चीज़ जो इस दफ़ा मुतारफ़ इन्होंने करवाई है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन। ये भी एक पढ़ने का एरिया, ठीक है, जो चार्ट अकाउंट क्वालिफाइड हैं उनके लिए ये क्लॉज इन्होंने ऐड की है इस दफ़ा।